हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके। आज सुबह शॉर्ट की ट्रेड दी थी। होपफुली थैंकफुली आप सभी लोग शॉर्ट की ट्रेड में थे, जितने भी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके बैठे हैं। मैं कल वीडियो बना नहीं पाया था, किसी वजह से मैं ट्रेड में बिजी था। बाकी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। आज सुबह उठते ही शॉर्ट की ट्रेड दी और शॉर्ट की ट्रेड दी $58,200 के अराउंड। उसके बाद हमें 300 पे भी बिटकॉइन मिला था। जिन्होंने भी ये शॉर्ट की ट्रेड ली, टारगेट 57.8 के हो गया, 57.4 के हो गया, 57 के हो गया, 56.7 के हो गया और एज ऑफ नाउ बिटकॉइन चल रहा है 56.1 के। तो आपका टारगेट अचीव हो गए सारे के सारे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की शॉर्ट हमने ली। जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया, 4% का बिटकॉइन में फॉल, वो गलत जगह पे नहीं थे। मतलब वो ट्रेड के गलत आइडिया में नहीं थे। वो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे थे तो वो गलत ट्रेड लेके नहीं बैठे थे, लॉन्ग करके नहीं बैठे थे, यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया था। ऐसे लोगों के लिए ही हमने टेलीग्राम पे इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी चीज़ें शेयर करी हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो गया है तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर, क्योंकि विश्वास दिलाना मेरा पहला काम होना चाहिए एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर जिनको चाहिए। अगर प्रॉफिट देखना है, यहाँ पे प्रॉफिट देख लो। 56,500 पे मेरा कितना बन रहा था देख लेना। 2900 के कैपिटल पे 3500 बन रहा था। एन्जॉय योर शॉर्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेड चली, उसके बाद हमने पोजीशन का 30% प्रॉफिट भी डाला। आप लोग को बताया भी कि 57,650 पे एवरेज एंट्री थी। अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट डाले। मार्केट को देखेंगे उससे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट को देखेंगे, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन भी है जो आप लोगों के लिए हो सकती है इंपॉर्टेंट। लिक्विडेशन हीट मैप को भी दोबारा हम लोग देखने जाएंगे, ठीक। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे। हमें दिखा कि मार्केट जो है एलिगेंट रिबन से, यानी जो मैंने बनाया है इंडिकेटर आप लोग को दिया है, इस रिबन से नीचे है और ये रिबन हमारा अभी बैठा है 59.39 के। यानी कि अगर हम अपर एंड की बात करें तो 61.47 के ऊपर क्लोजिंग करने पर बिटकॉइन 61,500 के ऊपर क्लोजिंग करने पर बिटकॉइन दोबारा से डेली में बुलिश हो जाएगा और ट्रेंड इसका बुलिश हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब तक इसके नीचे है बेरिश है। इस वजह से मैंने आप लोगों को शॉर्ट की साइड की ट्रेडें ज़्यादा दी हैं। अगर आप नोटिस करोगे पिछले दिनों में, इसका ही वजह यह है कि भाई आपको ना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। स्पॉट कॉइन आपने बाय कर लिया, कोई बात नहीं, पर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो उसमें आपको ट्रेंड के साथ रहना पड़ता है। ट्रेंड नहीं लोगे तो पकड़े जाओगे, फंस जाओगे गलत, ठीक। अब देखो वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इस सिंगल कैंडल में अच्छी वॉल्यूम थी। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आता है, मार्केट उठ जाएगी, मेरा ये मानना है, ठीक है। ये जो विक थी ये फिल होने के लिए एकदम पास आ गए। अगर नहीं होती तो हम लॉन्ग के रीजन 55,100 और 54,700 के बीच में लॉन्ग बनाने की सोचेंगे, क्योंकि वो गोल्डन पॉकेट एरिया बन रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पर हर कोई वेट कर रहा है, तो इतनी आसानी से प्राइस को जाना तो नहीं चाहिए। अगर चला जाता है तो आप लॉन्ग के साइड के ट्रेड वहां पर देख सकते हो। आरएसआई ने हायर हाई बनाया, क्लोजिंग से अगर नापे तो अच्छा खासा डिफरेंस है। इसकी वजह से आप थोड़ी और चीजें इसमें देख सकते हो कि बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट कई बार दे रही है। अब देखो यहां पर देखो 58,000 से लेकर यहां पर मार्केट गिरी 56.9 तक, लेकिन इसमें बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रही थी। इसके बावजूद यहां से लेकर निचले हिस्से तक 55.5 तक हमें फिर से बुलिश डाइवर्जेंस दिखी, जिसका ब्रेकआउट होने पे 58 तक मार्केट भागी, ठीक है। इसके बाद अभी करंट हमें जो है यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर ही दिख रही है। अगर आप प्रायर से देखो ना इस जगह से, तो हमें ऊपर ही मार्केट दिख रही है। दैट मीन्स हायर हाई क्रिएट कर रही है, ठीक है। अगर वॉल्यूम बाइंग साइड का आ जाता है इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हो सकता है अप ट्रेंड का एक मूव हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर हम 1 घंटे को देखने की कोशिश करें तो हमें पिछले लेवल से, यानी यहाँ पर जहाँ भी टाइम स्पेंड किया, मार्केट वहाँ पर आ गई और उसके बावजूद आरएसआई ने एक हायर हाई क्रिएट किया, विच इज़ अ बुलिश साइन, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ट्रिप में, अगर मैं लाइंस को कुछ खोल दूं, आप लोग के लिए विजिबल कर दूं, तो मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा क्लीन चार्ट है, ओके। सो अगर हम देखें इसमें आपको मेरा अलर्ट दिख जाएगा 56,550 का, क्योंकि इसके ऊपर आने पर मैं थोड़ा बुलिश साइड हो जाऊंगा, ठीक। लेकिन अभी जब तक नहीं आ रहा है और यूएस का सेशन चल रहा है, यूएस के सेशन के मिडल में हम लोग हैं, तब तक मैं यहाँ पर कुछ देखूंगा नहीं, ठीक है। यूएस का सेशन जनरली रिवर्स कर सकता है पंप को, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और यहाँ पर लॉन्ग की साइड की ट्रेड ही देखूंगा रेदर देन शॉर्ट, क्योंकि मार्केट हैज़ ऑलवेज बीन नॉट गोइंग इनटू द क्लियर कट ट्रेंड। मतलब वो लिक्विडेट करते हुए जा रही है। अगर आप नोटिस करो, यहाँ नीचे गिरी, यहाँ ऊपर उठी, नीचे गिरी, उठी ज़रूर, क्योंकि लिक्विडेट करना था ओवरऑल। फिर लोगों को लॉन्ग्स को ट्रैप किया, फिर गिरा दिया, फिर लॉन्ग्स को ट्रैप किया, फिर गिरा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से उठ के लॉन्ग्स को ट्रैप किया कल, फिर गिरा दिया। ओवरऑल मार्केट ये चाह रही है कि वो गिरे तो, लेकिन लॉन्ग्स को ट्रैप करके, और ताकि एक दिन ऐसा आए, एक टाइम ऐसा आए जब वो उठे ना, जब जिस वक्त, तो लॉन्ग्स ना भरे वहां पर, ठीक है। तब लोग डर के मारे शॉर्ट करने लगे हों,
ठीक है, जब वो शॉर्ट करेंगे तब उस दिन वो उठा देंगे मार्केट को, क्योंकि उनके पास लॉन्ग्स की लिक्विडिटी कम हो जाएगी और लोग लॉन्ग कम कर रहे होंगे, इस वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा बन के मिलेगा। ठीक, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर OI देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है पिछले कुछ मिनटों में। अगर हम देखें 58,400 के फॉल से लेकर अभी तक OI बहुत तेज़ इंक्रीज़ किया है। मार्केट गिर रही है, OI इंक्रीज़ कर रहा है, विच इज़ अ सिंगल क्लियर कट पैटर्न कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट को शॉर्ट किया जा रहा है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने से देखकर। ठीक है, इतनी सी चीज़ें से नहीं सीखे हो तो आप क्या सीखे हो हमारे चैनल पर रह गए मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम CVD को देखें, CVD काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर गिर गया, मतलब एग्रेसिव सेलर्स तो नहीं है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलर्स सॉरी हैं, एग्रेसिव बायर्स नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी जगह बात करें तो इसको सेल ही किया जा रहा है। मोस्ट लाइकली ये है कि जो OI सटाक से इंक्रीज़ हुआ है, इसको हमें देखना है कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक, क्योंकि हर फॉल पे अगर OI इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आने वाले मिनटों के अंदर मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, और ये मूव वैसा हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो, क्योंकि OI जो है वो कुछ इस तरीके से ही डेवलप कर रहा है। अगर आप देखोगे OI हैज़ डेवलप्ड टू द रीजन जहां पर मार्केट 57.9, 59 के 60 के अराउंड थी, वहां तक OI आ चुका है। लेकिन OI का बढ़ना इज़ नॉट अ गुड संकेत। इस स्पेशली इस मूव में यहाँ 58 से यहाँ तक OI गिरा, मतलब प्राइस गिरा, लेकिन यहाँ से अगर आप देखो OI में अच्छी खासी इंक्रीज आई है सॉरी। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लॉन्ग कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्लियर कट गुड साइन कि कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं मार्केट गिरती ही रहेगी। ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 के 50 क्या है। मैंने जब लास्ट वीडियो बहुत पहले बनाई थी जब, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई मार्केट वहाँ गिर चुकी है, उसके नीचे जाने के चांसेस कम है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो उस सोच से दूर रहना कि मेरा एक बायस बन गया है, मैं 50 के का वेट करूंगा, मैं 40 के का वेट करूंगा। अरे भाई नहीं करना होता है वेट, बायस होना ही नहीं चाहिए। एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर का बायस होना ही नहीं चाहिए मार्केट में कि अरे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। नहीं भाई, मेरी तरह रहो, कल शॉर्ट दी आज लॉन्ग दी, कल लॉन्ग दी आज शॉर्ट दी। ठीक है, इस तरह से रहो। मार्केट में जो चीज़ दिख रही है वो देखो ना। अब जैसे बेरिश मार्केट है तो हम नीचे आएंगे, लेकिन बेरिश में भी आपको एक चीज़ देखनी होती है, कितना बेरिश हो सकती है मार्केट। भाई एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है मार्केट के बेरिश होने की। भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी बढ़ जा रही है बिटकॉइन के लिए, तो भाई बिटकॉइन उससे नीचे क्यों जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस मेकिंग हो रहे हैं, इवन माइनर्स को अपने जेब से देना पड़ रहा है पैसा इस जगह पे जहाँ पे हम हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस वीक में जो लिक्विडेशन हुआ है यहाँ तक आनी नहीं चाहिए मार्केट। अगर मार्केट 55,500 आ गई तो हमारे लिए खतरा है, लेकिन वहाँ तक आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। लॉन्ग्स यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं वैसे 1 घंटे में अगर हम देखें, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक मूव आएगा, वो एक मूव आएगा जो इन सब को क्लियर कर देगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे 2-3 रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्या। पहले तो देखो मार्केट मेकर को चाहिए लिक्विडिटी। मार्केट मेकर लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, लॉन्ग्स और शॉर्ट्स को मैनिपुलेट करता है, उनको उल्टा करता है। जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर लॉन्ग और शॉर्ट को देखो यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई गई 28 मिलियन 30 मिलियन, सारी लिक्विडिटी इसने शॉर्ट की उठा दी, सॉरी लॉन्ग की उठा दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऊपर जा सकता है मेरे ख्याल से 57,300, ये सबसे मोटी लिक्विडिटी बैठी है $60 मिलियन की $57,600 के अराउंड। तो अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो अपने एरिया में एक एरिया इंपॉर्टेंट मार्क करना मत भूलना, 57,600 का एरिया यानी 57,600 का एरिया मैं यहाँ पे एक मार्क कर लूँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो मैं अपना टारगेट वहाँ तक रखना चाहूँगा। इसके 2-3 रीज़न है, मैं आप लोग को पहला रीज़न समझा देता हूँ। मैं सिर्फ लिक्विडेशन हीट मैप नहीं देखता, मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखता हूँ, लिक्विडेशन मैप। लिक्विडेशन मैप में हमें क्लोज जो लिक्विडिटी दिख रही है वो ऊपर लॉन्ग साइड की दिख रही है, 56,400, 57,212 ऐसे करके दिख रही है। ठीक है, 72 तक। ठीक है, तो ऊपर साइड की लिक्विडिटी है। अगर हम नीचे आए 30 डेज का तो हमें तब भी दिखता है कि भाई 1-2 वीक को छोड़ दें अगर 54 के तक, तो हमें 54K के अलावा, इन दो लिक्विडिटी के अलावा ऊपर बहुत बड़ा डेल्टा दिख रहा है। यहाँ पे हमें विक्स और स्पाइक्स नहीं दिखती, चाहे हम $50,000 तक चले जाएं हमें, लेकिन ऊपर तक अगर हम 64,000 भी चले जाएं तो हमें बहुत तगड़ा लॉन्ग का लिक्विडेशन मिलेगा, शॉर्ट का लिक्विडेशन उतना नहीं मिलेगा, सॉरी लॉन्ग का इतना नहीं मिलेगा, शॉर्ट का लिक्विडेशन बहुत मिलेगा, यानी $2.5 बिलियन तक हो जाएगा। अगर $64,000 चली जाती है तो नेट $2.5 बिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे मार्केट से। तो इसलिए मार्केट मेकर को चाहिए होते हैं ये पैसे लिक्विडेट करने से, मतलब अगर वो आपको लिक्विडेट करा है तो उसको पैसे मिलेंगे। इसी के साथ अगर आपने बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। हमारा जो यहाँ पर एक लॉन्ग की मैंने शॉर्ट ओपन करी है, इसके अलावा मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो हमारी क्या है दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या थी, हाँ ये रही। मैंने आप लोगों के लिए बिंगेक्स के लिए फ्रंट रनर्स ग्रुप खोला है,
उस फ्रंट रनर ग्रुप पे जो हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम डालो, ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्म को साइन अप करो, UID सबमिट कर दो अपनी, मैं वॉल्यूम चेक करके आप लोग को ऐड कर दूंगा ऑप्टिनेक्स फ्रंट रनर्स में। फ्रंट रनर्स जो है बिंगेक्स के साथ कोलैब में बनाया जा रहा है और इसमें मैं आप लोगों को कॉल सिग्नल सब कुछ चीज़ें दूंगा, मार्केट की प्रोफाइल समझाऊंगा, अभी क्या लग रहा है कल क्या लगेगा वो सब चीज़ें समझाऊंगा। शर्त यह है कि आपको निर्मित बेसिस पे ट्रेड करना होगा बिंगेक्स पे, ठीक है, बिंगेक्स पे ट्रेड करना है और अपनी UID सेंड करनी है। लिंक इसी से क्रिएट करना bingex.pro/partner/optinex या फिर रेफरल कोड के टाइम यहाँ optinex डाल देना, इतना सा काम करना है। उसके अलावा आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, बिंगेक्स पे साइनअप अगर नहीं किया है तो कर लो, मैं वहीं पे आजकल ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन मैं यहाँ पर फिब के हिसाब से कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि अगर मैं डेली में देखता हूँ ना मार्केट को, तो मुझे मार्केट के डंप से लेकर अभी तक मुझे एक जगह की फिब मिलती है, वो ये वाली है, ठीक है। हमने 50% को तोड़ दिया तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि हम 50% नीचे आ सकते हैं और इस लो को ले सकते हैं 54,600, वो मैक्स होगा अगर हम गिरते हैं तो, ठीक। बाय द वे एक सपोर्ट के बहुत पास हम लोग हैं, इस जगह विक भी ली थी मार्केट ने, इसलिए मैंने एक छोटे से अमाउंट से लॉन्ग खोल के रखी है। अगर हमारी लॉन्ग यहाँ पर उठती है तो आप वहाँ पर हमारे स्टैट्स जो हैं वो देख सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग में बाय द वे आप जाओ, लीडर बोर्ड में जाओ, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा कि हमें 66% ROI जनरेट किया है, ठीक है। क्यूमुलेटिव PNL जो है टोटल वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप व्यू में जाओ, आपको यहाँ पर 84.6% का दिखेगा। बिंगेक्स के परपेचुअल में 57.2 मिला है और यहाँ पर आप लीडर बोर्ड में जाकर भी देख सकते हो, रैंक यहाँ पर चेंज होती रहती है बाय द वे, लेकिन आपको यहाँ पर हमारा दिख जाएगा, ठीक है, जो भी हमारा ROI चल रहा है, ठीक है। ये ROI हमारा चल रहा है 57.2% का और हमने यहाँ पर 6,910 जो है क्रिएट किया है, ठीक है। ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये हमारा अमाउंट से दिखाता है, मतलब अमाउंट मैंने आज निकाला है अपने बैंक में, थोड़ा सा मनी निकाला है। बाकी आप कॉपियर्स का प्रॉफिट देख सकते हो, $7,000 हमने करवा के दिया है, ठीक है। 57% का ROI है। करंट पोजीशन नहीं, ट्रेड हिस्ट्री देख लो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख जाएंगे लगे हुए, कितने हमने प्रॉफिट कराए, कितने लॉस कराए। लॉस 0.73 का कट किया, उसके बाद 11-10% ऐसे कर करके बिटकॉइन की हमने ट्रेड्स पकड़ी और उनमें ट्रेड किया, ठीक है। इसके अलावा आप कॉपियर्स के प्रॉफिट देखना चाहो तो आप कॉपियर्स में प्रॉफिट देख लो। $1,600 एक भाई बना रहे हैं, 1,480 एक भाई बना रहे हैं, $1,100 ये बना रहे हैं, 612 ये बना रहे हैं, 491 ये बना रहे हैं, 328 ये बना है, ऐसे करके कॉपियर्स प्रॉफिट बना रहे हैं। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हम 200 वीकली मूविंग एवरेज बिटकॉइन को देखेंगे तो हमारी करंट 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो $38,000 के अराउंड बैठी है। ये इंपॉर्टेंट ये में होता है बुल मार्केट को देखने का, मतलब मैक्सिमम अगर बिटकॉइन गिरेगा तो वहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर करिए कि टेलीग्राम ज्वाइन करें और लॉन्ग शॉर्ट के टाइप की ट्रेड मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरह से होने वाली है, अगर आप करोगे तो कैसे करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़, ठीक। ये हमारा फिब एरिया है, ठीक। आपको ये फिब एरिया मिल गया, हमारा ब्लू लाइन, ये हमारी ब्लू लाइन है। अगर वहाँ तक मार्केट आती है आप लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, वहाँ पर आप लॉन्ग बना सकते हो। इसके अलावा आप ऊपर भी बना सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना यार, मार्केट ना मोस्ट लाइकली इस स्वीप को शायद ले, इस स्वीप के नीचे, और यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करें। ये मेरा एक आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि इसके नीचे ना आ जाएगी, इसके नीचे आके उठे, क्यों पता क्यों, हर कोई यहाँ पे लॉन्ग सोच रहा होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में आना, 15 मिनट में चेक करना, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक या कुछ वॉल्यूम टाइप की चीज़ दिख रही है जिससे आपको लगे कि भाई मार्केट यहाँ से उठ सकती है। अगर उठ सकती है तो अपना उठाना, वहाँ पर अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने शॉर्ट की ट्रेड क्लोज कर दी है। मेरा यही स्ट्रक्चर है कि ये थोड़ा सा W पैटर्न टाइप का कुछ बना कर दिए और कहीं ना कहीं ये विक फिलिंग हो रही है, मार्केट को एक टाइम पर आके रुकना ही था और निचले 49 के अराउंड नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर वहाँ तक जाता है तो दिक्कत है, ठीक है। तो हमारा ये एक आज का अपडेट था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।